हम खबरें दिखाएंगे आपको देश दुनिया की, राजनीति की, खेल की, क्राइम और मनोरंजन की सभी छोटी बड़ी खबरें। देखते रहिए झारखंड जागरण न्यूज, सिर्फ झारखंड जागरण न्यूज। नमस्कार, जोहार मित्रों, आप देख रहे हैं सद्दाम अंसारी की रिपोर्ट। कोडरमा को अंधेरे से बाहर निकालने और रोजगार को धरातल पर लाने के लिए करें वोट। शालिनी गुप्ता। बताते चले कि कोडरमा की पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष शालिनी गुप्ता ने शनिवार को शहीदों की स्थली डोमचांच के सांस्कृतिक भवन में चुनावी शंखनाद करते हुए जनता से अपील की है कि वे आगामी 24 अक्टूबर को अनुमंडल कार्यालय में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उनके नामांकन में शामिल हों। डोमचांच में आयोजित सभा में उन्होंने कहा कि 2019 के चुनाव में वे कुछ ही मतों से हार गई थीं, लेकिन इस बार वे जनता के सहयोग से विजय पताका फहराएंगी। आदरणीय दिलीप शर्मा जी हमारे बीच योग प्रचारक और जन जन गांव-गांव तक, हर वार्ड तक अपनी योग के माध्यम से अपनी छवि बनाने वाली एक बहुत ही शालीन नेत्री के रूप में सुषमा सुमन जी हमारे बीच यहाँ उपस्थित हैं। कोडरमा नगर पंचायत से आदरणीय सिकंदर दास जी उपस्थित हमारे बीच, सिख समाज से जिनका आशीर्वाद दुलार हमेशा मुझे मिलता है, आदरणीय यशपाल सिंह जी हमारे बड़े भाई हमारे बीच हैं। यहाँ पर उपस्थित हमारे अभिभावक मदन सिंह जी, अभिभावक के रूप में आदरणीय हमारे चुरामन साहू जी, आदरणीय दिलीप मेहता जी, साहेब सिंह जी, आबिद रहमान जी, सदरुल जी, अभिषेक पांडे जी, श्रीकांत पांडे जी हमारे बीच अभिभावक के रूप में उपस्थित हैं। और साथ ही साथ बहुत सारे यहाँ ऐसे चेहरे हैं जो अपने आप में दमखम रखते हैं, लेकिन फिर भी एक सामान्य नागरिक के रूप में यहाँ सामने बैठे हुए हैं। मैं उन्हें भी इस मंच के माध्यम से बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। हमारे बीच ऐसे बहुत सारे लोग हैं, संजीव सलूजा जी हैं, रघुवीर सिंह जी हैं हमारे भूमियार समाज के उपाध्यक्ष के रूप में, जिन्होंने हमेशा मुझे सही मार्गदर्शन दिया है। और सहित सभी लोग, हमारी माताएं, बहनें, हमारे अभिभावकगण, हमारे नौजवान साथी, डोमचांच की पूरी टीम, पूरे कोडरमा विधानसभा की टीम, मेरा पूरा कोडरमा परिवार और हमारे मीडिया के साथी, आज ये जो चुनावी शंखनाद है, आप सब लोग एक तैयारी के साथ, मन में तो तैयारी सबकी बहुत पहले से चल रही है, लेकिन जो ये तैयारी थी उन सभी का आज एक दिशा देने का समय आ चुका है। कोडरमा विधानसभा चुनाव 2024 ये हम सभी लोगों के भविष्य को तय करेगा, ना सिर्फ हमारा बल्कि हमारे आने वाली पीढ़ी का भी भविष्य तय करेगा। और ऐसे समय को हम सभी को मिल करके एक योद्धा के रूप में, एक रणबांकुरा के रूप में, एक सेना के रूप में आगे मिल करके चलना है। पूरे सामाजिक समरसता के साथ सभी समाज, सभी वर्ग का साथ लेकर के आगे बढ़ना है। आज आपकी ये शालिनी गुप्ता, मैं आप लोगों को इस मंच से आश्वस्त करती हूँ कि मैं चाहे जिस भी परिस्थिति में रहूं, उतार चढ़ाव मैंने अपने इस कम उम्र में जीवन में बहुत देखे हैं, मैं चाहे जिस भी परिस्थिति में रहूं, मैं आप लोगों पे कभी भी कोई आंच नहीं आने दूंगी। मैं आज के इस मंच के माध्यम से आप लोगों को आश्वस्त करती हूँ। कोडरमा में हमारा जो ये विधानसभा रूपी जंग है, वो किसी प्रत्याशी से नहीं है, बल्कि मुद्दों पर है। हम लड़ रहे हैं यहाँ पर कि कोडरमा को अंधेरे से बाहर निकालें। हम लड़ रहे हैं इन अंधेरों से, हम लड़ रहे हैं बेरोजगारी से, जो आज कोडरमा को पूरी तरह से बेरोजगार बना चुका है। ऐसे हमारे युवा साथी जो आज पलायन कर रहे हैं, जो अपना घर परिवार छोड़ करके बाहर कमाने जा रहे हैं, उन सब से हमारी लड़ाई है कि हम बेरोजगारी से लड़े, पलायन से लड़े, अंधेरे से लड़े, भ्रष्टाचार से लड़े, किसानों के सुविधा के लिए लड़े, उनके खेतों में पानी कैसे जाए, सिंचाई के लिए लड़े। डोमचांच ऐसी जगह है जहां पर उद्योग को पूरी तरह से विकसित किया जा सकता है, पुनर्जीवित किया जा सकता है, अभ्रक की चमक लौटाई जा सकती है। हमारा ये पत्थर, हमारा ये मायका,
हमारा ये सब कुछ ट्रांसपोर्ट होते हुए भी आज हमारे लोग बेरोजगार जिस कदर हो रहे हैं और पलायन जिस दिशा में लोग तेजी से बढ़ रहे हैं, मैं इन सब के खिलाफ ये जंग लड़ रही हूँ। आप लोगों ने भले नेतृत्व के रूप में मुझे आगे किया है, लेकिन आज आपकी ये शालिनी गुप्ता बेरोजगारी, पलायन, भुखमरी, अंधेरे और महिलाओं के सम्मान के लिए, आप लोगों के संरक्षण के लिए लड़ रही है, किसानों के लिए लड़ रही है, वंचितों के लिए लड़ रही है, हर उस जरूरतमंद के लिए लड़ रही है जिसका ये पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य अधिकार है। रोजगार डोमचांच का अधिकार है, रोजगार कोडरमा का अधिकार है, जिसे आज हम लोगों को वंचित रख दिया गया है। मेरी लड़ाई इन सारे मुद्दों और कोडरमा विधानसभा का चुनाव पूरा कोडरमा परिवार जो मेरा है वो मिल करके लड़ रहा है। शालिनी गुप्ता ने हमेशा से खुद को क्षेत्र में समर्पित किया है, तो ये चुनाव भी उन्हें समर्पित है। और चुनाव में परिणाम से लेकर के, संघर्ष से लेकर के सब कुछ, रणनीति से लेकर के सब कुछ कोडरमा परिवार है मेरा। तो शालिनी गुप्ता ने जब सब कुछ समर्पित किया है, तो आज इसी समर्पण के भावना से चुनावी शंखनाद किया है डोमचांच की धरती पर। और सभी समाज, सभी धर्म, सभी जाति के लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और मैं सबको शीश झुका करके नमन करते हुए बस इतना ही अनुरोध करना चाहूँगी कि आपके मान सम्मान का ध्यान, आपके हर काम का ध्यान और क्षेत्र का विकास का ध्यान रखना मेरा काम है। और मैंने हमेशा से ये प्रयास भी किया है। इस प्रयास को परिणाम देने का समय 13 नवंबर का जो दिन है, उसके लिए हम सब लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं। और आप सभी के माध्यम से भी मैं आम जो हमारे देवतुल्य जनता है उनको अपील करना चाहूँगी कि ये चुनाव जो है विधानसभा चुनाव, आप लोगों ने मुझे आगे करके ये जो जंग लड़ने जा रहे हैं हम लोग, तो उसमें हम सब लोग मिलजुल करके कोडरमा में एक परिवर्तन की बयार बहाएंगे और हम सब लोग कोडरमा को विकास की ओर ले जाएंगे। काम अब तक नहीं हो पाया है, उन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जाएंगे। बिल्कुल, मेरा हमेशा से प्राथमिकता रहा है कि कोडरमा के हर लोगों को सम्मान मिले, संरक्षण मिले। और सम्मान क्या, लोगों को काम मिले, रोजगार मिले। सम्मान तो उनका ज़रूरी है ही, लेकिन आज हम उससे भी वंचित हैं। तो हमारे इस धरा पे, कोडरमा की धरा पे रहने का जो आधार है, जब वही छिन जाएगा तो हम क्या, हमारे आने वाली पीढ़ियां भी हमें आगे चल कर के कोसेंगी कि हमने प्रयास नहीं किया। लेकिन आज हम सब लोगों ने मिलजुल करके ये जो बदलाव रूपी प्रयास करना चाहा है, इसमें सभी लोग, मैं तो आप लोगों से भी अपील करूंगी कि इस मुहिम में आप लोग भी जुड़िए और साथ दीजिए। तो चर्चा ये थी कि बीजेपी से आप टिकट चाह रहे हैं, टिकट नहीं मिलने पर आपने निर्दलीय चुनाव। ये चर्चा वो लोग कर रहे हैं जो मेरे बारे में भ्रम फैलाना चाहते हैं। हमारे किसी भी समर्थक के मुंह से आपने आज तक नहीं सुना होगा, ना मेरे मुंह से सुना होगा। मैंने अपने क्षेत्र में अभी लोगों को कहा कि मेरे बारे में अगर लोग भ्रम फैलाएंगे, कि अन्य के पास मेरे बारे में भ्रम फैलाने के अलावा और कोई हथियार नहीं बचा है, अगर ये हथियार भी वो इस्तेमाल करना चाहेंगे तो करें, प्रहार करें मुझ पर। मैं आज तक हर प्रहार अपने इन लोगों के सहारे, अपने जनता के सहारे सहते आई हूँ। ये लोग मेरी ढाल बने हैं और आगे भी जो भी चुनाव में अगर भी मुझ पर प्रहार होगा ना, तो ये लोग मुझे बचाएंगे, ढाल बनेंगे मेरे, क्योंकि मैंने खुद को इन्हें समर्पित किया है।